नमस्ते दोस्तों एंड माय ब्यूटीफुल डिवाइन सोल। अगर आपको ये वीडियो मिला है तो आपके जितने भी कार्मिक अकाउंट्स हैं, जितने भी कार्मिक रिलेशन हैं, वो सब कुछ ख़त्म हो गए हैं। आज से आपकी ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ स्टार्ट होने वाली है। 11/11 इसके ऊपर मैंने कल भी बात करी थी और आज भी मुझे इंट्यूशन आया कि यूनिवर्स का ये डिवाइन मैसेज 11/11 पर मिलना क्यों इतना इम्पॉर्टेंट होता है और 11:11 हमारी लाइफ में क्यों इतने इम्पॉर्टेंट होते हैं। साथ में अगर ये वीडियो आपको इत्तेफाक से मिला है तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये संजोग है, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि आप इस वीडियो तक जाएं, आप इसको सुने। काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम कुछ चीज़ें देखकर अनदेखा कर देते हैं, लेकिन कई बार वही चीज़ें हमारे सामने बार बार आती हैं। जैसे हमारी फीड में बार बार रिपीट होती हैं, कभी इंस्टा पर रिपीट होती हैं, कभी यूट्यूब पर रिपीट होती हैं। ऐसा काफ़ी बार देखने सुनने को मिला है। मैंने भी ये अनुभव किया है इस बात का कि इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पर कोई भी ऐसा पोस्ट, कोई भी ऐसी वीडियो जो बार बार मुझे रिकमेंड करी जा रही है, लेकिन मैं उसे क्लिक नहीं कर रही हूँ। तो ये एक तरीके से यूनिवर्स का साइन है, यूनिवर्स का संकेत है। हमें उसको एक बार सुन लेना चाहिए, हमें उसको एक बार समझ लेना चाहिए। क्या पता उसके अंदर ऐसा कौन-सा संदेश है, कौन-सी ऐसी बात कही गई है कि हमारी ज़िंदगी में बदलाव लाने के लिए वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मैं बात कर रही हूँ आपके कार्मिक अकाउंट्स की, आपके कार्मिक रिलेशनशिप की। वो ख़त्म हो रहे हैं और ख़त्म इसलिए भी हो रहे हैं क्योंकि आप एक न्यू जर्नी में चले जा रहे हैं। आपकी शुरुआत कल से हो गई है। कल से बहुत सारे लोगों की लाइफ में कोई नेगेटिव चीज़ हुई है। कल कोई ऐसा नेगेटिव फेस हुआ है जो वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे ऐसा हो जाए, लेकिन उनके साथ ऐसा हुआ है। कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आपके रिलेशनशिप में हो सकती हैं जो कल तक चल रही थी, लेकिन आज आज से आज की सुबह से ही भगवान ने, यूनिवर्स ने और इस ब्रह्मांड ने आपको चुन लिया है आपकी ज़िंदगी में, आपको नई दिशा देने के लिए। अब ये नई दिशा कहाँ से कैसे स्टार्ट होगी वो मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि कभी-कभी हम लोग ये समझते हैं कि कोई नया इंसान हमारी ज़िंदगी में आएगा या कोई नई चीज़ हमारी लाइफ में आएगी या कुछ ऐसा हमारी ज़िंदगी में होने वाला है। अगर आप भी उन लोगों में से रहे हैं जो कल तक प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा थी आपकी लाइफ में, लेकिन आप ये चाहते हैं कि आज से आपकी ज़िंदगी खूबसूरत हो जाए, तो आज मैं आपको वो चीज़ बताने वाली हूँ जिससे आप पता कर सकते हैं या कि आप कि कार्मिक कार्मिक जो रिलेशंस हैं वो हील हो गए हैं, वो ठीक हो गए हैं और ये एक तरीके से आपके लिए यूनिवर्स का संकेत है। जब हमारी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे हम बहुत परेशान हो जाते हैं, अक्सर हमारे हमारे जो रिलेशंस होते हैं ना वो इतने ज़्यादा ख़राब, इतने ज़्यादा पेचीदे कि भाई कितना भी कुछ ठीक कर लें, कितना भी कुछ एफ़र्ट्स डाल लें, कुछ भी नहीं होता है। और जब भी रिलेशनशिप में ऐसी कोई चीज़ें होती हैं ना, किसी भी रिश्ते में माइंड सबसे पहले ख़राब होता है। फिर हम ये सोचते हैं कि यार अब क्या होगा इस इंसान के साथ, हमारा कब तक ये सब चलेगा, हम ये सोचते हैं। और अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है कल तक या आज तक, तो ये वीडियो आपके लिए है। एक यूनिवर्स का साइन है। जो आपके कार्मिक रिलेशंस हैं वो ठीक हो रहे हैं, वो हील हो रहे हैं एंड वो आपकी लाइफ से निकल रहे हैं। कैसे कैसे आप पता कर सकते हो? ऐसा हो सकता है किसी किसी के साथ कल के दिन में कुछ ऐसी चीज़ें, खराब चीज़ें हुई हों जिन्होंने सोचा ही नहीं था कि आपके साथ ऐसा होगा। आपके साथ कुछ ऐसा हुआ हो, मे बी किसी के साथ ऐसा हो सकता है। अगर आप 1000 लोग भी सुन रहे हो ना मुझे, 1000, 10,000, उनमें से 110% कम से कम 99 में से 5% लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा। और जो 5% लोगों के साथ ऐसा हुआ है ना, मैं बस यही कहूँगी कि भाई ये आपका ना आखिरी था, लास्ट था, जो चल रहा था, जो बीत रहा था, जो बहुत प्रॉब्लम्स थी, जो चीज़ें ख़राब थी, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे आस-पास होकर भी हम उनको ठीक नहीं कर पाते। जैसे कि ऐसे कुछ रिलेशंस जो हमारे आस-पास हैं, जो जिनके साथ हम डेली डील करते हैं, डेली रहते हैं, उठते हैं, हम डेली उनके साथ अपना हर दिन व्यतीत करते हैं, लेकिन अपने मेंटल पीस को इस तरह से कैसे ठीक करें, ये सबसे बड़ा टास्क हमारे लिए यही हो जाता है कि हम अपने आप को कैसे डील करें।
और कैसे अपने आप को ऐसे लोगों के साथ एफ़र्ट्स के साथ किस तरीके से हम आगे करें। तो यहाँ मैं आपको जो सॉल्यूशन दे रही हूँ ये मेरी तरफ से नहीं है, ये यूनिवर्स की तरफ से है। मैंने भी अपनी लाइफ़ में सीखी और मैं भी इस चीज़ को अप्लाई करके आ चुकी हूँ और मुझे भी बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिले। जिन लोगों के साथ आपका कार्मिक है ना, वो क्लियर हो जाएगा। सबसे पहली चीज़, कम एफ़र्ट्स देना शुरू करो। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आप उन लोगों में से हो कि आप उनकी हर बात का रिएक्शन करते हैं, तो रिएक्शन की जगह आप उन ना रिस्पॉन्ड करो। जब आप रिस्पॉन्ड करेंगे तो सामने वाली एनर्जी को मौका ही नहीं मिलेगा कि वो एक्स्ट्रा ज़्यादा आपके साथ कुछ भी करे। जैसे एग्ज़ाम्पल में किसी ने आपसे कोई बात पूछी है या कुछ भी आपसे कुछ कहा है, आप उसको पूरी डिटेल में नहीं बताएँ कि हाँ, ऐसा था तो ऐसा करना था, हाँ, ऐसा है तो ऐसा मैं कर लूँगा या कर लूँगी। बस कहो ठीक है। ये 2-3 शब्द ठीक है, ओके, अगर हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपकी जो आपकी जो उनके साथ जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग रही है, कार्मिक रहे हैं, वो धीरे-धीरे कटने स्टार्ट हो जाएँगे क्योंकि आपने सिर्फ़ रिस्पॉन्स देना स्टार्ट किया है, अब रिएक्शन आप नहीं देते हैं अपनी तरफ से। अगर ऐसा है तो यूनिवर्स का आपके लिए यही मैसेज है और यही आपको यूनिवर्स, तो आपको ये सॉल्यूशन लेकर चलना है आगे। सेकंडली चीज़, जब आप रिस्पॉन्स देना स्टार्ट करते हैं तो आपको रिएक्ट कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि सामने वाली एनर्जी से आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा क्योंकि आपने यहाँ से रिस्पॉन्ड देना स्टार्ट किया है। सेकंड चीज़ जो आती है ना वो ये कि आप ना अपने लिए होओपोनोपोनो प्रेयर करना स्टार्ट करें। आप जब भी अपना कोई भी काम करें, जब भी कोई भी चीज़ करें, जब भी कोई भी चीज़ करें, आप अपने लिए होओपोनोपोनो ज़रूर करें। जब आप अपने लिए होओपोनोपोनो करते हैं तो कहीं न कहीं आप अपने आप को ये फ़ील कराते हैं कि यस, मुझे सबसे पहली प्रायोरिटी अपने आप को देनी है। तो यूनिवर्स आपसे यही कह रहे हैं कि सेल्फ को ध्यान में रखो क्योंकि जब आप कहीं पर भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालते हैं तो आप अपने आप को खाली कर रहे होते हैं। अगर आपकी भी कार्मिक रिलेशंस में ये सब चीज़ें रही हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट्स, बहुत ज़्यादा रिएक्शन, बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें, तो रिस्पॉन्ड देना स्टार्ट करो 1-2 वर्ड्स में सिर्फ ओनली, और साथ ही में अपने लिए हो ओपोनोपोनो प्रेयर। ये काफ़ी हद तक आपके दिमाग को काम एंड शांत रखेगा और जो चीज़ें गो विथ फ्लो हो रही हैं उनको होने दीजिए। और हमेशा एक बात याद रखिएगा कि जब भी कुछ भी समझ में ना आए ना, तो आप सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने इष्ट का नाम याद रखें। क्योंकि जब भी आप अपने इष्ट को याद रखते हैं, अपने प्रभु को याद रखते हैं, तो कहीं न कहीं आप ये उनको बोल रहे होते हैं कि आप तो मेरे साथ हैं ना, आप तो मेरे पास हैं ना। अब मैं अपना एग्ज़ाम्पल दूँ आपको, मैं जहाँ पर शूट कर रही हूँ, जहाँ मैं अपनी वीडियोज़ बनाती हूँ, अभी कुछ टाइम से मेरे बैकग्राउंड में इतना साउंड, इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है। शुरुआत में तो मुझे इतना अजीब लगा कि मैं कैसे डील करूँगी, कैसे मैं चीज़ों को फ़ॉलो करूँगी और कैसे मैं अपने वीडियोज़ को लेके चलूँगी, कैसे आप लोग मुझे सुन पाओगे। लेकिन आज मैंने अपने आप को ये समझाया कि मुझे गो विथ फ्लो जाना है, मेरे साथ तो मेरी राधा रानी है ना, मेरे साथ तो मेरे कृष्ण है ना, जिनको मैं मानती हूँ, यूनिवर्स मेरे साथ है ना, तो मुझे पता है मुझे पॉज़िटिव रिस्पॉन्स ही आएगा और मुझे इसका पॉज़िटिव रिस्पॉन्स ही आया। जब हम जिस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, वो चीज़ उतनी ही हम आकर्षित करते हैं और जिस चीज़ पर हम कम ध्यान देते हैं, वो चीज़ हम कम आकर्षित करते हैं। इसलिए हमेशा एक बात का ध्यान रखें कि जितनी हम अपनी एनर्जी को देंगे ना, स्प्रेड मतलब जितना हम एनर्जी लगाएंगे जहाँ पर, हम उतने ही खाली होते चले जाएंगे। कोशिश करें कम एनर्जी लगाएं, कम चीज़ें रिस्पॉन्ड करें, कम चीज़ों के पीछे ज़्यादा आप अपने आप को दें, तो देखेंगे कि आप अपनी एनर्जी को ना सेव करके रख पा रहे हैं। जब आप अपनी एनर्जी को सेव करके रखते हैं तो वहाँ आप ये देखते हैं कि आप ना एक कुछ टाइम बाद ना आप ये फ़ील करेंगे कि जो खालीपन आपके अंदर था, आपके रिलेशंस में था, वो कार्मिक अकाउंट जो अब तक क्लियर नहीं हो रहा था ना, वो क्लियर हो गया है। तो अब से जब भी आपको लगे कि इनके साथ मेरा कार्मिक है, और वैसे भी हमारे हर रिश्ते कार्मिक होते हैं, कोई भी रिश्ता ऐसा नहीं होता जो
सोलमेट होता है, बहुत कम ऐसे रिश्ते होते हैं जो सोल से कनेक्टेड होते हैं, वरना हर एक रिलेशन हमारा कार्मिक होता है। कार्मिक का मतलब ये कि हम पिछले जन्म में किसी के साथ कुछ करके आए, तो इस जन्म में वो इंसान हमारे साथ कहीं न कहीं, किसी न किसी वजह से हमारे आस-पास होगा। अगर ऐसा भी है होता है कभी-कभी जिसे हम बिल्कुल नहीं जानते हैं, हमें पता भी नहीं होता है कि ऐसा होगा हमारे साथ, तो पता है वहाँ पर भी हम वहाँ कनेक्शन हो जाता है हम लोगों का। इसलिए ये वीडियो कोई इत्तेफ़ाक नहीं है, ये यूनिवर्स का मैसेज है आपके लिए कि वो आपको यही बता रहे हैं कि आपके रिश्ते, आपकी चीज़ें कहाँ से ख़राब हैं, कहाँ से आप उनको डील कर सकते हैं, कहाँ से आप उनको ठीक कर सकते हैं। और तीसरी बहुत इम्पॉर्टेंट बात कि आपका स्पिरिचुअल होना बहुत ज़रूरी है। जब आप स्पिरिचुअल होते हैं, जब आप अध्यात्म से जुड़े रहते हैं, अपने भगवान को पकड़ कर रखते हैं, तो आपको कोई भी परेशानी हो, कोई भी चीज़ें हों, आपको छू नहीं सकती। देखिए मैं जैसे वीडियो शूट करती हूँ ना, मुझे ना अजीब-सा फ़ील होने लग गया था स्टार्टिंग में। मैं ये सोचती थी इतना साउंड है कैसे करूँगी? क्योंकि एक्चुअली में मैं अपने घर थी, तो वहाँ तो एकदम रूम जो था मेरा शूट का वो एकदम पैक था, कहीं से कोई वॉइस नहीं। लेकिन जहाँ मैं हूँ अभी ससुराल में, तो यहाँ पर ना हर तरफ से साउंड आता है, तो हर तरफ से चीज़ें मुझे डिस्ट्रैक्ट करती हैं। लेकिन मेरा माइंडसेट ये है कि नहीं, इस डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करना। अगर मैं डिस्टर्ब रही तो आप लोगों तक मेरी बात जाएगी ही नहीं, मैं डेली वीडियोज़ ला ही नहीं पाऊँगी। तो ये मैंने सोचा और फिर मैंने हिम्मत करी कि नहीं यार, कैसा भी हो, कुछ भी हो, किसी भी प्रकार का कोई भी साउंड क्यों ना हो, मुझे अपने आप को आप तक लेकर आना ही होगा। आप तक अपनी बात पहुँचानी ही होगी और आप मुझे सुनते हैं, मुझे इतना पता है। तो ये जो मेरी आवाज़ के ज़रिए आज को आपको मैसेज मिला है ना, ये यूनिवर्स का ही आपके लिए मैसेज है। क्योंकि भगवान किसी न किसी के ज़रिए हमें ये संदेश पहुँचाते हैं। भगवान स्वयं नहीं उतर के आते कि ऐसा कर लो, नहीं। वो कहीं न कहीं कोई न कोई ज़रिया बनाते हैं। या तो किसी को आपके पास भेजेंगे, या तो कोई आपको मोटिवेट करेगा, या तो कोई आपको ऐसा वीडियो, ऐसा कोई पोस्ट दिखेगा। मेरे साथ भी हुआ है, मेरे साथ भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, ये चीज़ें सच में हमारी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हैं। कभी-कभी हमें इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। कभी-कभी हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हाँ यार, भगवान ऐसे भी हमसे बात कर सकते हैं। और वैसे भी भगवान का तो कोई नंबर नहीं होता ना, भगवान तो ऐसे ही बात करते हैं हमसे, किसी के ज़रिए, किसी के कोई भी चीज़ होती है ना, उसके ज़रिए। तो अगर आप लोगों का भी कोई भी एक्सपीरियंस है कि भगवान जी ने, या जिनको भी आप मानते हैं ना, उन्होंने आपके साथ कुछ ऐसा मैजिक किया है कि आपको लगता है कि नहीं यार, ये मेरे पास संदेश आया था और मेरे को लाइफ में इसके बाद में चेंजेस आए, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वो कमेंट्स मैं आप लोगों के स्क्रीनशॉट लेकर अपनी कम्युनिटी में लगाऊंगी, जिन लोगों की भी इस तरह की सक्सेस स्टोरीज़ हैं, ताकि लोग पढ़ें और इन चीज़ों पर समझें कि हाँ, इस तरह से यूनिवर्स हमसे कनेक्ट करता है, यूनिवर्स हमसे बात करता है। और एक ही बात लास्ट में कहूँगी कि आप अपनी एनर्जी को सेफ रखिए, क्योंकि बाहर की जो चीज़ें हैं, बाहर जो भी लोग हैं, जो भी आपके आसपास हैं, जो भी चीज़ें नेगेटिव है पॉजिटिव, वो आपकी एनर्जी को सिर्फ खाली करने पे लगे हुए हैं। हम ही स्वयं हैं, हम अपनी एनर्जी को बचा सकते हैं, लिमिटेड कर सकते हैं। तो अपनी एनर्जी को बचा कर रखिए, फिर देखेंगे कि आपके जो कार्मिक रिलेशंस हैं वो अपने आप ही ठीक होने लग जाएँगे, हील होने लग जाएँगे। बस आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है, रिस्पॉन्ड करना है, सिर्फ रिस्पॉन्ड करना है, रिएक्शन नहीं करना। सेकेंडली होओपोनोपोनो की प्रेयर खुद के लिए, और थर्ड अपने भगवान का ध्यान, अपने भगवान का नाम जाप, जो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। तो कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब तक की वीडियो पर बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत सारा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। क्योंकि आप मुझे सुनते हैं, आप मुझे पसंद करते हैं, इससे बड़ी बात मेरे लिए क्या हो सकती है। आप सभी ब्लेस्ड रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। थैंक यू सो मच।